बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर सत्ययुग की सुगंध अभी बाकी थी, जब लोगों के हृदय में छल कपट नहीं बल्कि सच्चाई और कर्तव्य था, तब दक्षिण भारत की भूमि पर एक महान असुर सम्राट राज करता था, महाबली, जिसे सब प्यार से मावेली कहते थे। महाबली असुर कुल से था, पर उसका हृदय देवताओं से भी पवित्र था। उसका शासन न्याय, समानता और समृद्धि का प्रतीक था। किसी के घर में भूख नहीं, किसी के मुख पर दुख नहीं। वह कहता था, मेरे राज्य में सब समान है, चाहे असुर हो या देव, गरीब हो या अमीर। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग गाते थे, महाबली वनेधि कालम। जब महाबली का राज था, तब सब सुखी थे, सब समान थे। लेकिन जितनी उसकी कीर्ति बढ़ी, उतनी ही देवताओं की चिंता भी, क्योंकि महाबली अब तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा था। देवता इंद्र के पास गए, बोले, स्वर्ग खो गया, बलि का प्रभाव सब पर छा गया है, अब क्या करें? इंद्र स्वयं चिंतित था। वह भगवान विष्णु के शरण गया और कहा, प्रभु, महाबली दानवीर तो है, पर अब उसका गर्व बढ़ता जा रहा है, कृपा कर धर्म का संतुलन बनाई। भगवान विष्णु ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, शक्ति को बल से नहीं, विनम्रता से हराना चाहिए। मैं स्वयं अवतार लेकर इस स्थिति को ठीक करूंगा। और तब उन्होंने वामन अवतार लेने का निश्चय किया। आशी कश्यप और उनकी पत्नी अदिति ने वर्षों तक तप किया था। उनकी गोद में दिव्य प्रकाश उतरा और उसी प्रकाश से जन्म हुआ एक सुंदर लघु ब्राह्मण बालक का, जिसका नाम रखा गया वामन। उसके छोटे छोटे पांवों में अपार तेज था, आंखों में शांति और चेहरे पर वह रहस्यमय मुस्कान जो केवल भगवान के होठों पर होती है। कुछ समय बाद राजा बलि ने एक अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उनका उद्देश्य था तीनों लोकों पर स्थायी शासन। यज्ञ मंडप सोने से सजा था और हजारों आर्षि मुनि वहां उपस्थित थे। तभी भीड़ के बीच से एक छोटा ब्राह्मण बालक प्रवेश करता है। हाथ में कमंडल, सिर पर छाता और कदमों में नपे तुले आत्मविश्वास की चाल। राजा बलि ने आदरपूर्वक पूछा, बालक, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सोना, भूमि, रत्न? वामन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए महाराज, जितनी मैं अपने पैरों से नाप सकूं। सभा हंसी से गूंज उठी, परंतु बलि के गुरु शुक्राचार्य चौंक गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु है जो अवतार लेकर आए हैं। उन्होंने चेतावनी दी, राजन, यह छल है, मत देना यह वरदान। पर राजा बलि बोले, यदि यह विष्णु है तो उनसे वचन निभाने का अवसर मिलना मेरे जीवन का सम्मान है। और उन्होंने जलदान देकर वचन दिया। क्षण भर में वामन का स्वरूप बदल गया। उसका शरीर बढ़ने लगा, ऊंचा और ऊंचा, यहां तक कि उसका सिर बादलों को चूमने लगा और उसका स्वरूप इतना विशाल हो गया कि सब दिशाएं थर्रा उठीं। वह बन गया त्रिविक्रम विष्णु। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने पूरा स्वर्ग लोक भर लिया और फिर गर्जना की, राजा बलि, अब तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि झुक गया, आंखों में अश्रु थे पर चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु ने तीसरा पग उसके सिर पर रखा और उसी क्षण बलि का अहंकार समाप्त, पर उसकी भक्ति अमर हो गई। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, राजा बलि, तुम सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हें दंड नहीं, वरदान देता हूं। तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और हर वर्ष तुम्हें एक दिन मिलेगा जब तुम अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर लौट सकोगे। भगवान विष्णु का वरदान आज भी जीवित है। हर वर्ष मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने अगस्त सितंबर में, जब वर्षा खत्म होती है और धान की बालियां झूमने लगती हैं, लोग मानते हैं कि राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आते हैं। उनका स्वागत करने के लिए केरल में लोग अपने घर सजाते हैं, दरवाजों पर पुक्कलम, फूलों की रंगोली बनाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और 26 से अधिक व्यंजनों वाला भव्य भोज ओणम साद्या तैयार करते हैं। हर घर में गीत गूंजते हैं, महाबली वनेधि कालम। जब महाबली का राज्य था, तब सब समान थे, सब सुखी थे। लोग नाचते हैं, नाव दौड़ाते हैं, खेलते हैं और याद करते हैं उस राजा को
जिसने ईश्वर को भी प्रसन्न कर दिया था। ओणम हमें यह सिखाता है कि सच्चा राजत्व दया और समानता में है, नहीं कि शक्ति में। भक्ति और विनम्रता से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर उसे प्रेम से झुका देते हैं। इसलिए जब भी ओणम मनाया जाता है, फूलों की रंगोलियों, मधुर गीतों और पकवानों के बीच एक संदेश गूंजता है। सुख का सच्चा युग वह था जब एक असुर भी धर्म का प्रतीक बना। वही युग लौटता है हर बार ओणम के साथ।